आज 29 अप्रैल से 5 मई 2024 तक का समय कुंभ राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगी 7 दिनों के कुंभ राशि वालों के राशिफल के बारे में। इन 7 दिनों में ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा आपकी लाइफ में, किस तरह से इनका परिवर्तन होगा और कौन कौन से ग्रह परिवर्तन करेंगे, ग्रहों का क्या प्रभाव रहने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 29 अप्रैल से 5 मई तक की मैं बात कर रही हूँ। अगर इस सप्ताह में हम सबसे पहले ग्रहों के बारे में जानें तो बहुत बड़ा परिवर्तन ग्रहों में होने वाला है। और ये सबसे बड़ा परिवर्तन कौन सा है? 1 मई 2024 को गुरु बृहस्पति, जो कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग करने वाले होते हैं, यानी कि वो आपके लाभ के स्वामी हैं, आपके धन के स्वामी हैं, यानी आपकी आर्थिक स्थिति को संपूर्ण वही देखते हैं। उनका राशि परिवर्तन कहाँ होगा? उनका राशि परिवर्तन आपके सुख के घर में होगा, आपके संपत्ति के घर में होगा, आपकी सुख सुविधाओं के में होगा, माता के में होगा, यानी चौथे भाव में राशि परिवर्तन सप्ताह की शुरुआत में ही हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जो आपके जीवन में काफ़ी बड़े बदलाव लेकर आएगा अगले 1 वर्ष तक। दूसरा परिवर्तन 3 मई को होगा। ये भी गुरु बृहस्पति का है। गुरु बृहस्पति 3 मई को अस्त हो जाएंगे, क्योंकि अस्त कब होते हैं? ग्रह अस्त तब होते हैं जब सूर्य के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। कुछ दिनों के लिए अस्त रहेंगे, फिर ये उदय हो जाएंगे। अब बाकी ग्रहों की स्थिति अगर आप देखें तो कुंभ राशि यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनि मौजूद है। जो राहु है वो आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, अंगारक योग बना रहे हैं, केतु कन्या राशि में बैठे हुए हैं और शुक्र मेष राशि में। तो इस तरह से सूर्य ये भी अपनी उच्च राशि मेष राशि में है। तो ये कुछ स्थितियां ग्रहों की रहेंगी इस सप्ताह में आपके लिए। इनमें जो काफ़ी अच्छी स्थितियां हैं वो काफ़ी अच्छी स्थितियां रहेंगी, क्योंकि एक तो गुरु बृहस्पति की होगी और शुक्र की भी है और सूर्य की भी है। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बदलाव, बड़े बदलाव का कारण आपके लिए इस समय अवधि में बन सकते हैं। किस तरह से बन सकते हैं? तो देखिए, 2nd हाउस है आपका धन का, जहां राहु मौजूद है। तो राहु जब देते हैं तो बहुत कुछ देते हैं। ऐसा नहीं राहु बुरे होते हैं या राहु आपके लिए कुछ देते नहीं हैं। राहु एक ऐसी इच्छा देते हैं जो कभी खत्म ही ना हो। पैसे कमाने की भी ऐसी इच्छा हो सकती है, दूसरे भाव में, धन के भाव में तो बैठे हैं, और पैसे उड़ाने की भी ऐसी ही इच्छा हो सकती है। बिना सोचे समझे पैसे उड़ा दिए और पैसे कमाने के लिए भी आपने जी जान मेहनत लगा दी, ऐसी चीज़ें रहती हैं। तो आपको पैसे की बचत करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बिना सोचे समझे आपको पैसे नहीं उड़ाने हैं। आपका जो संचार कौशल है, जो आपका बातचीत करने का तरीका है, उसमें सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आपके आसपास के लोगों से आपका जुड़ाव होगा, आपके वाणी के जरिए, आपके बातचीत के कौशल के जरिए। लेकिन आपके ऑफिस में आपके एक पर काम ज़रूर बढ़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा काम दिया जा सकता है, लेकिन वो आपके लिए बड़ा बेनिफिट रहेगा। तो काम का प्रेशर रह सकता है, हो सकता है ये पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत ज़्यादा काम के उसमें रहे, लेकिन इसका फ़ायदा आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आप मार्केटिंग के फील्ड से हैं, विज्ञापन में काम करते हैं, इस तरह की चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत उत्तम होने वाला है, बहुत ही अनुकूल मैं कहूँगी। आपकी अपनी खुद की संचार शैली से, बातचीत की शैली से आप आपके अपने ग्राहकों को मनाने में बड़ी सफलता हासिल कर पाएंगे, बिक्री बढ़ा पाएंगे, परसेंटेज बढ़ा पाएंगे और मुनाफा करवा पाएंगे। आपका निजी जीवन है जो, वहाँ निजी जीवन में आप अगर अविवाहित हैं तो शादी के विचार कर सकते हैं। शादी का विचार मन में है तो आपके पास अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं विवाह के। तो सारी चीज़ों को देख परख कर ही कोई भी निर्णय लें। आप अपने किसी भी रिश्ते में कदम रखते हैं, कमिटमेंट के साथ रखें, अच्छी एक पूर्ण रूप से सोच समझ कर आप रखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ चीज़ें जब आप ऐसे बड़े डिसीज़न लेते हैं तो आपको काफ़ी सोच विचार कर डिसीज़न लेना चाहिए कि कहीं आपको बाद में उसके लिए पछताना ना पड़े। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। कुछ बेवजह के कार्य भी आपके लिए रह सकते हैं जो भाग दौड़ करा सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें भी होंगी जो बहुत अच्छी होंगी। और इस राशि के जो व्यापार करने वाले हैं, कारोबारी हैं, उनको अपने कामकाज के सिलसिले में कुछ यात्राएं ज़रूर करनी मिलेंगी। लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। यात्रा थकान भरी होगी लेकिन फलदायक होगी, उससे फल अच्छा मिलेगा। तो थकान का क्या लेना देना,
और खर्चा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है कि इस सप्ताह में आपके लिए खर्चा भी होगा। खर्चे को लेकर थोड़े चिंतित भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, देखिए खर्चा हमेशा होता है, घर परिवार के लिए ज़रूरी चीज़ों के लिए जो खर्चा है उससे आप छोड़कर जो बिना वजह खर्चा करते हैं उस पर आप थोड़ा सोच सकते हैं। किसी भी तरह का शॉर्टकट लेने से बचना है। अपनी करियर से जुड़ा हुआ भी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ा भी कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना है। उस शॉर्टकट की वजह से बेवजह की परेशानी हो सकती है। रिश्ते नातों के मामले में काफ़ी अच्छा रहेगा। भाई बहनों के साथ स्थितियां जो है वो ठीक ठाक रहेंगी। लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। आपका प्रेम जीवन से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी चीज़ें अच्छी दिखाई देंगी। और ससुराल पक्ष में अगर किसी बात को लेकर कुछ विवाद चल रहा था तो वो विवाद भी दूर हो जाएगा आपका। इनकम अच्छी रहेगी, आपको शुरुआत में ही अच्छी इनकम प्राप्त होगी और उस इनकम को लेकर काफ़ी खुशी भी होगी। कुछ चीज़ें आप सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है, कुछ योजनाएं आप बना सकते हैं। लेकिन जब सप्ताह का मध्य समय आएगा तब थोड़े से खर्चे बढ़ते दिख जाएंगे। देखिए इसका सूर्य तो अपनी उच्च राशि में है और गुरु का राशि परिवर्तन 1 मई को होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके चौथे भाव में गुरु का जाना। गुरु चौथे भाव में ये सुख का भाव होता है। आपके जीवन में जो सुख है ना उसका भाव ये गुरु है। और जो आपके सुविधाएं हैं, संपत्ति हो गई, गाड़ी हो गई, जो भी कुछ है, ये चौथा भाव है। अब गुरु की दृष्टि यहाँ बहुत अच्छे काम करेंगे। आपका कामकाजी जीवन बहुत अच्छा रहेगा जो आपका कार्य क्षेत्र है, क्योंकि आपके कर्म पर इनकी दृष्टि होगी। कुछ आप विदेश यात्रा, बहुत लंबी यात्रा करने के बारे में भी सोच सकते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए यहाँ तैयार रहना है। और जब भी आपको कुछ ऐसा लगे कि आपको बिना वजह के कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिनका आपको सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तब आप अपने जो काम काज है उसके बारे में सोच विचार करके उससे जुड़े हुए उपाय ज़रूर कर सकते हैं। यानी आपको अपने काम का आकलन ज़रूर करना होगा। जो व्यवसायी हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि थोड़ा कम मुनाफा आपको मिल रहा है, लेकिन ये मुनाफा आपको आगे जाकर अच्छा रहेगा। शादी विवाह के मामले में अच्छा है, बहुत ही उत्तम रहेगा, बहुत ही उत्तम मैं कहूँगी अच्छा रहने वाला है आपके लिए समय। और अपना जो आपका जो व्यस्त जीवन है, कामकाजी जीवन है, जॉब करते हैं, बिजनेस है, अपने शेड्यूल, अपनी ज़िंदगी, इनमें चल रही चीज़ों में थोड़ा सा एक संयम लेकर आएँ, आराम की स्थिति लेकर आएँ, थोड़ा समय समय पर आराम करते रहें। तो वो आराम क्या होगा, वो आपके एक एनर्जी को बढ़ाने का कार्य कर सकता है। पारिवारिक जीवन को लेकर काफ़ी खुशकिस्मत आप साबित होंगे। और हाँ, कुछ बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। घर परिवार में किसी नए वाहन की खरीदारी का भी योग बना हुआ है। घर के माहौल में अनुकूलता रहेगी, कोई वाहन की खरीदारी इस सप्ताह में आ सकती है। और शादी विवाह के योग्य जो भी आपके घर परिवार में है उसकी शादी पक्के होने के भी अच्छे योग बने हुए हैं कि उसका शादी विवाह भी पक्का हो सकता है, प्रस्ताव आ सकते हैं। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए ये सप्ताह मैं कहूँगी आप लिख लीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सौगातें लेकर आया है। क्योंकि आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जब कम मेहनत के बाद आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, कुछ नई चीज़ें सीखने की तरफ आप चल सकते हैं, कुछ नई चीज़ों से जुड़ने का मौका आपको मिल सकता है। यानी आपका जो मन है शिक्षा पर केंद्रित होगा, नई नई चीज़ों को करने के लिए आपका मन केंद्रित होगा, जिससे आपकी शिक्षा की प्रगति का ये समय हो सकता है। तो इन लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा साबित होने वाला है। कुंभ राशि वालों, चलिए जानते हैं आपको क्या क्या उपाय करने हैं जिससे कि आपका जो थोड़ा सा नेगेटिव टाइम है वो पॉजिटिव हो जाए। शनिवार को आपने भोजन देना है, मतलब किसी ज़रूरतमंद को दान दें इस 7 दिनों में। और दूसरा उपाय है आपको हनुमान जी की पूजा करनी, चाहे मंत्र जाप कीजिए, पूजा कीजिए, और अगर आप जेंट्स हैं प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। गुरु का गोचर आपके चौथे भाव में होने वाला है, तो जब चौथे भाव में होता है तो इसमें क्या आपको स्नान में चुटकी भर हल्दी डाल के स्नान करना है। इससे आपका स्ट्रेस, नेगेटिवता दूर होगी। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे, जय माँ बाबा।